सुनाओ मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 233 रुपए 25 पैसे का प्राइस आ चुका है और लगातार ये स्टॉक अब धीरे धीरे डाउन ही जा रहा है। ऐसे में मार्केट का इम्पैक्ट भी है एंड ग्लोबली आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चिप कंपनीज यहाँ पर जो है क्रैश हो चुकी है। इंटेल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर क्रैश हो रही हैं। एनवीडिया का क्या हाल है आपके सामने ही है। तो ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो पड़ ही रहा है। एंड सैमको में आप देखें तो मॉस्टिप का एक बड़ा नाम आता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये नाम जो है वो और भी आते चले जा रहे हैं सैमको के। जैसे कि साइंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर सब्सिडी स्टार्ट करेंगे साइंट लिमिटेड के अंदर ही। तो कंपटीशन जो है वो अब बढ़ेगा एंड बहुत बड़ी बैटल फील्ड है। बट अगर कोई मार्केट को लेकर डरा हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि देखिए मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो बंद नहीं हो रहा। क्या आपका बिजनेस बंद हो रहा है? नहीं हो रहा है। अमेरिका में जिस तरीके से यहाँ पर परेशानी बढ़ी रिसेशन को लेकर, वो अब चिंता मुक्त हो रहे हैं। कल यहाँ पर फेड के मेंबर का बयान था और उन्होंने कहा कि एक डेटा को आप इतना ज़्यादा यहाँ पर ओवर हाइप कर रहे हैं, ये कोई बनता नहीं है। कुछ और डेटा आने दीजिए। आने वाले डेटा अगर यहाँ पर ऐसे ही है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तब आप कहिएगा कि रिसेशन आ गया है। एक डेटा में कैसे आप ये आकर कह सकते हैं कि रिसेशन आ गया? तो अभी यहाँ पर मंदी का कोई डर नहीं है। एंड जापान का एक अपना प्रॉब्लम है। जापान के सेंट्रल बैंक ने खुद ही यहाँ पर जो है पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, सो दैट वो उनका प्रॉब्लम है। बट अगर आप देखें इसके बीच में बिजनेस यहाँ पर किसी भी कंपनी का खराब नहीं हो रहा। हालांकि बात तब अलग होगी जब अमेरिका में अगर कोई रिसेशन आ जाए एंड वाकई में अगर रिसेशन आ गया तो वो अमेरिका से बढ़कर यूरोप में जाएगा एंड यूरोप से बढ़कर एशिया में जाएगा, सीधी सी बात है। एंड उस वक्त यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा क्रैश होगा पूरे मार्केट के अंदर। शायद निफ्टी 50% भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे कर क्योंकि मंदी चलती है एक लंबे टाइम तक, तो वो धीरे धीरे कर मार्केट उसमें जो है वो फिजल आउट हो जाते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर जो मार्केट क्रैश होते हैं 40-40% तो आम बात हो जाएगी। तो ये बात समझिए, उसमें आपका शेयर या कोई और शेयर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गिर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वो कंडीशन अलग है। तो इस मार्केट को देखकर डरिए मत। बट मॉस्टिप के अंदर हमने बात करी थी, अगर ये 360-355 का लेवल जो एक बने हुए थे, अगर वो टूटता है तो इसके अंदर गिरावट बनेगी। एंड आप देख रहे हैं ऊपर से यहाँ पर जो प्राइस आ चुका है उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट आ चुका है। 30% से ज़्यादा स्टॉक जो है वो हायर साइड से अब टूट गया। बट जो एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे कि यहाँ पर अपने को मार्केट को मत देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए कि सैमको कंपनी का क्या काम रुक गया? क्या नहीं रुका यार। जब डिमांड हल्की पड़ेगी वो एक बात अलग होती है, बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर रही है, क्या वो काम रुक गया? नहीं रुका ना। तो इस पर भरोसा करिए। बट हाँ, स्टॉक महंगा था एंड ओवर वैल्यूड जो स्टॉक्स थे वो थोड़े से यहाँ पर दिक्कत में आए हैं, ये अपने को समझ में आया है। बहुत सारे स्टॉक है, बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो दूसरी कोई चॉइस बचेगी नहीं किसी के पास मॉस्टिप के अलावा। तो वो बाइंग जो है ना वो इसके अंदर आएगी ज़रूर, इस बात को आप ध्यान रखिए। भले ही ये कंसोलिडेशन चले बट बाइंग लौट कर आएगी, क्योंकि आपको सेमीकंडक्टर में अगर निवेश करना है तो वो सस्ते दामों पे जो स्टॉक मिल रहा है, जो अच्छा मिल रहा है, जिसके साथ गवर्नमेंट यहाँ पर जो है स्टैंड कर रही है, आप उसकी तरफ ही यहाँ पर आएंगे, ना कि कहीं और जाएंगे। तो वो अगर कोई और उधर की तरफ जाएगा तो वो उसका फॉल्ट होगा, बट जो इधर की तरफ आएगा लोअर प्राइसेस पर, वो कहीं रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस बात को समझिए। एंड अभी आज की गिरावट के बाद 413 का पी रेशियो रह चुका है एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 16.11 टाइम, तो वो 16.11 टाइम एक दिक्कत कर रहा है। वैसे भी मार्केट में यहाँ पर जना थोड़ा सा कहा जा रहा है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मॉस्टिप उनसे थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि कंपनियां हैं नहीं मार्केट के अंदर एंड मॉस्टिप के अंदर ग्रोथ आ रही है। ये तो बात जो गवर्नमेंट कर रही है एंड ग्रोथ जो आ रही है वो एक अच्छी बात है। सैमको कंपनियां हैं ही कितनी मार्केट के अंदर, आप देखिए इक्का दुक्का कंपनियां, और उनमें से क्वालिटी कंपनियां छांट कर लाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वो प्रीमियम तो प्रीमियम मिलेगा, भले थोड़ा सा ही सही, बट प्रीमियम रहेगा। हालांकि हाँ, हो सकती है गिरावट। आज जो लेवल टूटा है वो थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है, बट आज RSI देखिए कल 5 अगस्त के हिसाब से 39.20 पर बंद हुआ था एंड आज 6 अगस्त है और आज भी यहाँ पर लोअर सर्किल लगा हुआ है। सो दैट ये 39 का यहाँ पर टूट करना 35 के अराउंड आ चुका है। बट स्टिल अभी आप ध्यान रखिएगा कि अभी भी आप जो है वो न्यूट्रल जोन में, कोई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में नहीं आए।
ओवरसोल्ड जोन में जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो ये मार्केट के सिनेरियो हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन इसमें ना उठा पटक होती है, बट लंबा नजरिया अगर जो रखता है ना, उसके कोई यहाँ पर पकड़ नहीं पाता उसके हाथ। इस बात में भी यहाँ पर जो ना दम ही है। एंड आप सेमीकंडक्टर में बढ़ना है तो आपको सपोर्ट करना होगा इन कंपनियों को, अदरवाइज थोड़ा तो रिस्क बनेगा ही, क्योंकि नया बैटल फील्ड है, नई यहाँ पर सेक्टर यहाँ पर जन्म ले रहा है इंडिया के अंदर, नया पैसा जन्म ले रहा है, सीधी सी बात है। तो वो इसमें ना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपके सामने आएगा हाई वैल्यूएशन का, बट हाँ वो एक टाइम पर आएगा, उसके बाद वो रिकवर हो जाना है, तो वो बात है। बट मार्केट का अभी जो सिनेरियो बिगड़ा है वो उसका इम्पैक्ट तो आपके सामने है ही, सीधी सी बात है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, 50 डे में टूट गया एंड 265 का जो लेवल था वो ब्रीच हो चुके हैं, उसके नीचे स्टॉक आ चुका है, 233 पर क्लोजिंग है आपका, 50 डे में 240 पर था एंड अब वो टूट चुका है। एंड अगर ये यहाँ से फिसलता है तो बॉस कहीं ना कहीं 100 डेमा तक ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एंड अगर 100 डेमा पर सपोर्ट लेना है तो ये 181 रुपये का लेवल है बॉस, 100 डेमा का, यानी कि कुल 50 रुपये की और अनुमत गिरावट इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है, यानी कि लमसम 15% के आसपास का स्टॉक के अंदर और ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये एक बात समझ में आ रही है। तो यानी कि 15 से 20% का और करेक्शन हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं रहने वाले, जो कमाए थे वो गब गए एक झटके में। लेकिन हाँ, अगर मार्केट का हाल जो है वो सही हो गया तो आप ये समझिएगा कि पीछे नहीं हटेगा ये आगे बढ़ने में, तो ये तो समझ में आ रहा है। बट मैं आपको बता दूं ना कि निफ्टी के अंदर अभी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है एंड हो सकता है दिवाली तक आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक निफ्टी के अंदर प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है मार्केट भी करेक्ट हो जाए, तो ये देखना बनता है कि कितना क्या होना है। और अभी वो सारी चीज़ें तय नहीं है, किसी को पता नहीं है, फैक्ट यही है। भले ही निफ्टी ने गैप बना रखा हो 20,400 पर, बट क्या वो वहाँ तक जाएगा, ये एक बड़ी बात। एंड हाँ, क्वार्टरली नंबर्स वैसे नहीं आ रहे बड़ी कंपनियों के कि निफ्टी को सपोर्ट मिले। ये स्टॉक को सपोर्ट मिल जाए अलग है, ये अलग बात है, ये अलग इंडेक्स से बिलोंग करता है, ये भाई निफ्टी 50 का तो है नहीं, तो मिलना होगा तो मिल जाए, कहीं ना कहीं तो पैसा घूमेगा, तो वो यहाँ पर घूम जाए कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ, एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है कम से कम यहाँ पर जो है निफ्टी के अंदर 20% की करेक्शन का। वो देखना होगा कि कैसे आती है या नहीं आती है, क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं उसमें। अर्निंग्स तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इनलाइन ही रही है, कोई ज़्यादा ग्रोथ तो आई नहीं है। देखिए टीवी पर क्या है, एनालिस्ट बोलेंगे कि हाँ भैया ग्रोथ है, क्योंकि उनको कहना पड़ रहा है, बट एक्चुअल में हम लोग को पता है कि ग्रोथ है या नहीं है, मायूसी कैसी है, कहाँ पर है, एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में क्या होना क्या है। एंड हाँ, मॉस्चिप के अंदर अगर फाइनेंशियली कोई बड़ा चेंज नहीं आया तो वो सीधी सी बात है, इसको भी एक टाइम के बाद थोड़ा सा नीचे आना ही है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली चेंज नहीं आ रहा है तो फिर हायर वैल्यूएशन पर रहकर मतलब ही क्या है, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर मॉस्चिप के अंदर। बट अभी नई खरीदारी में जल्दबाजी मत करें। एंड अगर ये 240 रुपये का लेवल रिकवर होना है तो कल या परसों में ही हो जाएगा। इवन कल आपका अगर हो गया तो ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये 50 डेमा को सपोर्ट दे रहा है, तो 50 डेमा वो अगर यहाँ पर बचा कर निकलेगा तो एक अच्छी बात है। बट हाँ, 50 डेमा यहाँ पर ना मेक और ब्रेक करेगा मॉस्चिप के स्टॉक को, तो ये तो समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।